हेलो फ्रेंड, दिस इज़ श्वेता। वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आज मैं आपको विज्ञान की बहुविकल्पी प्रश्नों का पार्ट 1 कंप्लीट करवाऊंगी। आइए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है वरुण ग्रह, या नंबर सेकेंड है बुध ग्रह, थर्ड ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह, या फोर्थ ऑप्शन है मंगल ग्रह। आप इस डायग्राम के माध्यम से भी हमको बता सकते हैं। जैसे सन के पास में सबसे निकटतम ग्रह है ये मरकरी, मतलब बुध ग्रह, सेकेंड है वीनस, थर्ड है अर्थ, और उसके बाद में फोर्थ है हमारा मार्स, फिफ्थ है जुपिटर, उसके बाद में सैटर्न, फिर यूरेनस, देन नेपच्यून। हमारा राइट ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वरुण, सेकेंड ऑप्शन है शुक्र, थर्ड ऑप्शन है बृहस्पति, फोर्थ ऑप्शन है मंगल ग्रह। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया है, सबसे दूर ग्रह नेपच्यून या वरुण ग्रह। यहाँ पर राइट ऑप्शन है वरुण ग्रह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के मुख्यालय स्थित है? आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, सेकेंड ऑप्शन है बेंगलुरु में, थर्ड ऑप्शन है यूरोपीय संघ में, फोर्थ ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी में। आपका राइट ऑप्शन है फोर्थ, वाशिंगटन डीसी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर या सतीश धवन। आपका राइट ऑप्शन है सेकेंड, राकेश शर्मा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पृथ्वी की छाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब कौन सा ग्रहण होता है? आपका ऑप्शन है चंद्र ग्रहण, सेकेंड ऑप्शन है सूर्य ग्रहण, थर्ड ऑप्शन है खंड चंद्र ग्रहण, फोर्थ ऑप्शन है चौड़ा प्रकाश। आपका राइट ऑप्शन है फर्स्ट, चंद्र ग्रहण। जैसा कि इसमें डायग्राम में बताया गया है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो जिससे सूर्य का जो प्रकाश रहता है वो पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाता है, इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये हमारा अमावस्या को पड़ता है। जो हमारा चंद्र ग्रहण होता है इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश हमारा चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता है, इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये पूर्णिमा को होता है चंद्र ग्रहण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? आपका ऑप्शन है 6 मिनट, सेकेंड ऑप्शन है 3 घंटे, थर्ड ऑप्शन है 8 मिनट, फोर्थ ऑप्शन है 2 घंटे 10 मिनट। आपका राइट ऑप्शन है थर्ड, 8 मिनट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिमटा उदाहरण है किस प्रकार के उत्तोलक का? आपका ऑप्शन है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का, सेकेंड ऑप्शन है द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का, थर्ड ऑप्शन है तृतीय श्रेणी उत्तोलक का, या फोर्थ ऑप्शन है एक मशीन का। तो आपका राइट ऑप्शन है थर्ड, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बीच में आलम रहता है और इधर उधर भार या आयास रहता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में रहता है, आलम और आयास इधर उधर रहते हैं। तृतीय प्रकार के उत्तोलक जो रहते हैं उसमें आलम और भार के बीच में आयास रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आपके ऑप्शन है ज्वार भाटा की ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, थर्ड ऑप्शन है कोयला, फोर्थ ऑप्शन है पेट्रोलियम। आपका राइट ऑप्शन है फर्स्ट ज्वार भाटा की ऊर्जा। आपको तो पता ही होगा ना, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं या अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत। नवीनीकरण वह होता है जिसमें हम ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अनवीनीकरण में हम ऊर्जा को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो हमारे नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत के एग्जाम्पल हैं वो है हमारे सौर ऊर्जा, इनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। बायोगैस भी हमारा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। और जो हमारे अनवीनीकरण हैं जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो हैं हमारे कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल और जैविक ईंधन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, फोर्थ ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा। आपका राइट ऑप्शन है फर्स्ट गतिज ऊर्जा। जैसा कि आप सभी को पता होता है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण आई ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में स्थिति के कारण आई ऊर्जा को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। खरीफ की फसल कौन सी है। आपके ऑप्शन है गेहूँ, सेकेंड ऑप्शन है चना, थर्ड ऑप्शन है मटर, फोर्थ ऑप्शन है धान। आपका राइट ऑप्शन है फोर्थ धान। जैसा कि फसल चक्र में बताया गया है, रबी की फसल की बुवाई अक्टूबर से नवंबर माह में होती है और इसकी कटाई मार्च से अप्रैल माह में होती है। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं रबी की वो हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि। जो हमारी खरीफ की फसल है वो जून और जुलाई के महीने में इनकी बुआई होती है और जो कटाई होती है वह अक्टूबर व नवंबर माह में होती है। इनकी जो प्रमुख फसलें हैं वो है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि। जो खरीफ की फसल होती है उनमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है। ये जून और जुलाई के महीने में बोई जाती हैं। जो हमारी जायद की फसल है वो मार्च व अप्रैल महीने में बोई जाती है व जून व जुलाई के माह में इनकी कटाई होती है। इनकी जो प्रमुख फसलें हैं वो हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा एवं अन्य सब्जियां। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। आपके ऑप्शन है गोबर से, सेकंड ऑप्शन है कूड़ा कचरे से, थर्ड ऑप्शन है आ व बा दोनों से, हमारा फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट ऑप्शन है आ बा दोनों से, गोबर व कूड़े कचरे दोनों से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है। जो हमारा हैरो होता है वो खेत में क्या निकालने के काम में आता है। आपके ऑप्शन है खरपतवार, सेकंड है पानी, थर्ड है मिट्टी या फोर्थ उपयुक्त सभी। आपका राइट ऑप्शन है खरपतवार। ये जो हैरो होता है वो हमारे खेतों में जुताई के माध्यम से ही खरपतवार बाहर निकालता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है।
रोगाणु प्रतिरोधा में, सेकंड ऑप्शन है कीड़े मकोड़े में, थर्ड ऑप्शन है इल्लियों में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है रोगाणु प्रतिरोधा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है न्यूटन, सेकंड है अर्ग, थर्ड है जूल, फोर्थ ऑप्शन है आपका मीटर। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये मात्रक क्या होते हैं। भौतिक राशियों के वर्गीकरण मापन या मात्रक के आधार पर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक हो गया, व्युत्पन्न राशियाँ हो गया, पूरक राशि हो गई। और दिशा और परिमाण के आधार पर जो भौतिक राशियों का वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से किया गया है। ये हमारा सदिश राशि और अदिश राशि। मात्रक हमारे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। वे मात्रक जिन्हें किसी अन्य मात्रक से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, जैसे लंबाई को m, द्रव्यमान को l और का नाम लंबाई को l से समय को ऐसे डिनोट करते हैं। इनमें किसी अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है। व्युत्पन्न मात्रक में वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के उपयोग करके व्युत्पन्न किया जा सकता है, जैसे बल, संवेग, कार्य और वेग। जो हमारे मुख्य रूप से मूल जो राशियां हैं या मूल मात्रक हैं वो है हमारे 7 प्रकार के होते हैं। लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। जैसा कि हमने आपको बताया है, इसमें आपका राइट ऑप्शन था। बल का जो एसआई मात्रक है वो है हमारा न्यूटन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। आपका ऑप्शन है सोलर कुकर द्वारा, सौर जल ऊष्मक द्वारा, थर्ड ऑप्शन है सौर भट्टी द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है सौर सेल द्वारा। आपका राइट ऑप्शन है सौर सेल द्वारा। सौर सेल के द्वारा ही हम सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में, जैसे हम लोग लाइट को जो हम लोग करते हैं ना घर में प्रयोग, वो हमारा सौर सोलर के माध्यम से ही घर में प्रकाश हो पाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है 2 प्रकार की, सेकंड ऑप्शन है 3 प्रकार की, थर्ड ऑप्शन है 4 प्रकार की, फोर्थ ऑप्शन है 5 प्रकार की। आपका राइट ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट जो होती है हमारी गतिज ऊर्जा, सेकंड होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण कोई भी ऊर्जा आती है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, जैसे साइकिल का चलाना और किसी गाड़ी में धक्का देना। स्थिति ऊर्जा किसी वस्तु में स्थिति जो रहती है, खड़ी रहती है, जैसे पेन टेबल पे रखा है उसमें स्थिति ऊर्जा, सेब पेड़ पे लगे हैं, ये हमारी स्थिति ऊर्जा हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हमारे डायग्राम में बताया गया है, पोटेंशियल एनर्जी के जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो हैं कार ऑन ए हिल, एप्पल्स इन ए ट्री,
ए बो विंग्स पुल्ड, खिंची हुई तीर कमान। जो हमारे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के जो हमारे एग्जाम्पल हैं, विंड व्हील्स रोटेटिंग, जो हमारी चलती हुई जो होती है पवन चक्की, और जो दौड़ता हुआ लड़का, और हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वुमेन साइकिलिंग। मतलब गति कुछ भी करते रहो तो हमारी गतिज ऊर्जा होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? आपका ऑप्शन फर्स्ट है चिमनी, सेकंड ऑप्शन है सूर्य, थर्ड ऑप्शन है लालटेन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है सूर्य। हमारी पृथ्वी जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य। पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का जो स्रोत है वो मुख्य रूप से सूर्य ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य किस प्रकार की राशि है? आपका ऑप्शन है सदिश राशि, सेकेंड ऑप्शन है अदिश राशि, थर्ड ऑप्शन है न्यून राशि, या फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट ऑप्शन है सेकेंड अदिश राशि। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उनको हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल आइए हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। अदिश राशियों के, आसमां का ऊंचा ताल दूर है। आसमां मतलब आ का मतलब है आयतन, सा का मतलब है समय, मा का मतलब है मात्रा, का मतलब कार्य, ऊ का मतलब ऊर्जा, ऊष्मा और ऊंचाई। जो हमारा चा का मतलब है वो है जाल और चौड़ाई। ता का मतलब है तापमान, ला का मतलब है लंबाई, और दा का मतलब है दूरी। ये हमारे एग्जाम्पल हैं अदिश राशि के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सरल मशीन है? आपके ऑप्शन है पहिया, सेकंड ऑप्शन है गिरनी, थर्ड ऑप्शन है पेंच, या फोर्थ ऑप्शन ये सभी। आपका राइट ऑप्शन है ये सभी। सरल मशीन क्या होती है हम आपको बताते हैं। वे मशीन जिनकी सहायता से किसी कार्य को शीघ्रता, सुविधा व सरलता पूर्वक किया जा सके उन्हें मशीन कहते हैं। मशीन के प्रकार, मशीन के दो प्रकार होते हैं, सरल मशीन और जटिल मशीन। सरल मशीन वे होती हैं जिन्हें प्रयोग में लाने के लिए पेशी बल का प्रयोग किया जाता है, ये बल लागुण के सिद्धांत पर ही कार्य करती हैं। और जटिल मशीन वे मशीन होती है जिन्हें चलाने के लिए सरल मशीन के साथ साथ विद्युत मोटर, गियर, चैन का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी सरल मशीन है उनके 5 या 6 प्रकार होते हैं, जिसका नंबर 1 प्रकार है उत्तोलक लीवर, सेकंड है धुरी या पहिया, नत समतल, घिरनी, पेंच और पचर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का भाग है? आपका एग्जाम्पल, आपके ऑप्शन है फर्स्ट संयोजी ऊतक, सेकेंड ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक, थर्ड ऑप्शन है केंद्रक, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म। आपका राइट ऑप्शन है केंद्रक। आइए हम आपको बताते हैं कोशिका क्या होती है। जीवन की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है वो कोशिका ही होती है। हमारी बॉडी जो जिससे बनी होती है उसकी जो इकाई होती है उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। ये कोशिका का जो होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो पार्ट होते हैं वो हमारा गाल्जी उपकरण,
इसके इम्पोर्टेंट कुछ हम बता रहे हैं। गाल्जी उपकरण होता है, इसको हम लोग कोशिका का सचिव या ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। जो हमारा मेन रहता है वो होता है केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का मुखिया या कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहते हैं। जो हमारा ये राइबोसोम्स है, इसको हम प्रोटीन की थैली, जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड हम बता रहे हैं आपको, ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। राइबोसोम्स, इसको हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। और ये रह गया हमारा जो लाइसोसोम, इसको हम पाचन की थैली या आत्महत्या की थैली या एटम बम्स भी कहते हैं। जो हमारा केंद्र की झिल्ली है, उसको हम कोशिका का द्वारपाल या कस्टमर इंस्पेक्टर ऑफ सेल्स कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है क्राउन, सेकंड ऑप्शन है पल्प, थर्ड ऑप्शन है डेंटाइन, फोर्थ ऑप्शन है इनेमल। हमारा राइट ऑप्शन है इनेमल। जो हमारे टीथ की जो ऊपरी सतह होती है, इसको हम लोग इनेमल कहते हैं। जो हमारे दांत होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है इंसीजर, टाइप ऑफ टीथ। नंबर फर्स्ट होता है इंसीजर, सेकंड होता है कैनाइन, थर्ड होता है प्रीमोलर और फोर्थ होता है मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए। आपके ऑप्शन है विटामिन ए और सी, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी और सी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन ए और डी, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है विटामिन के। हमारा राइट ऑप्शन है विटामिन ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों का कार्य है। आपके ऑप्शन है भोजन को चबाना, सेकंड ऑप्शन है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, थर्ड ऑप्शन है भोजन को खाना, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आपका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? आपके ऑप्शन है टाइलिन, सेकंड है म्यूसिन, थर्ड ऑप्शन है ट्रिप्सिन, फोर्थ ऑप्शन है पेप्सिन। आपका राइट ऑप्शन है पेप्सिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन है? आपके ऑप्शन है दूध से दही का बनना, सेकंड ऑप्शन है गन्ने के रस से सिरका का बनाना, थर्ड ऑप्शन है बल्ब का जलना और फोर्थ ऑप्शन है कागज़ का जलना। तो आपका राइट ऑप्शन है बल्ब का जलना। ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई भी परिवर्तन होते हैं वो पुनः उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जो मतलब पुनः अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ पाते हैं उनको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बल्ब का जलना, ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया। मोम का पिघलना, ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया जो पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाए। बर्फ़ का पानी बनना या पानी का बर्फ़ बनना, ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था? आपके ऑप्शन है पृथ्वी, सेकेंड है मार्स, थर्ड है नेपच्यून, फोर्थ है प्लेटो। आपका ऑप्शन सही है प्लेटो। प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है 2006 में, प्रयाग सम्मेलन हुआ था उसी के अंतर्गत, क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिकों ने बताया इसमें कोई भी गुण ग्रह के जैसे नहीं है, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अधपका मांस खाने से होने वाला रोग आपका ऑप्शन है टाइफाइड, सेकंड ऑप्शन है एंथ्रेक्स, थर्ड ऑप्शन है रेबीज, फोर्थ ऑप्शन है फीलपाव। राइट ऑप्शन है एंथ्रेक्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पर टेस्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन रहा आपका यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। इसको आपके टाइप कमेंट के माध्यम से बताने है कि इसमें कौन कितने टाइप का होता है और उसकी डेफिनेशन करके भी बतानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।